अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूमेटिक कंट्रोलर। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे आगे एक न्यूमेटिक कंट्रोलर है जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और बेटर मतलब आप इससे समझ सकें, एक इसका कट व्यू मॉडल है। इसमें मतलब इसकी जो डिफरेंट थिंग्स हैं और चीज़ें हैं उनको खोल के कट व्यू करके दिखाया गया है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसमें ईजी रहे। लेकिन कंट्रोलर, न्यूमेटिक कंट्रोलर या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, इस पे चलने से पहले हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कंट्रोलर होता क्या है। एक कंट्रोलर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या कंट्रोलर प्रोसेस इंडस्ट्री में इतना ज़रूरी है कि उसके बिना कुछ जो हमारा प्रोसेस है वो काम नहीं कर सकता? इसकी मिसाल एक ऐसे ही है कि अगर एक इंसानी दिमाग में, अगर इंसानी जो दिमाग है उसका क्या काम है इंसानी जिस्म में, अगर मैं कहूँ कि हमारा एक मेन यूनिट है जैसे कि इंसानी ब्रेन। ठीक है, अब ब्रेन कैसे काम करता है हमारे? जैसे कि हमें पता है 5 किस्म के हिस्से हैं। सुनने की हिस्सा है, सूंघने की है, टच करने की है, इसी तरह जैसे दीगर और हैं। तो उसके ज़रिए आपका एक सिग्नल जाता है जिसको हम कहते हैं सेंसर। ये हमारा एक सेंसर है, इससे हमारा जो है ब्रेन तक एक सिग्नल जाता है और उसके ज़रिए हमारे जो हाथ हैं, पाँव हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम आगे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारा एक आउटपुट वैल्यू हो जाती है जिसको हम एक आउटपुट कह लें या फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसके पीछे यही है। अब कंट्रोलर हम लगा क्यों रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा कोई भी एक टैंक है फॉर एग्ज़ाम्पल, और हम उसका लेवल मेंटेन करना चाहते हैं। अब मैंने लेवल के लिए इधर कुछ भी लगा दी है, एक मेरा यहाँ पे साइड ग्लास मैंने लगा दिया है, या मेरा यहाँ पे मैनोमीटर लग गया है, या कुछ भी मैं कह देता हूँ। उसका मैनोमीटर से हम उसका प्रेशर वगैरह मेजर कर सकते हैं। लेकिन हमने इस चीज़ को, अगर मैं कहूँ कि ये प्रेशर या इसका लेवल हमने मेजर करना है, तो क्या एक ऑपरेटर हर वक्त यहाँ पे खड़ा रहेगा? जो कि एक वाल्व अगर मैं कहूँ यहाँ पे लगा है, तो क्या वो हमेशा एक वाल्व को ओपन करता रहेगा या क्लोज़ करता रहेगा? नहीं, हमने अपने टाइम को बचाना है। तो कंट्रोलर क्या काम करता है? कंट्रोलर हमारा बेसिकली हमारे जो जितने भी एक्शंस हैं, सेंसर से लेके कंट्रोलिंग से लेके आउटपुट जनरेट करना, उसको ऑटोमेटिकली करता है। ठीक है, सेंसर से जो हमारी वैल्यू जाती है हम उसको प्रोसेस वेरिएबल कहते हैं, और जो फिर जिसको हम ब्रेन यानी कि कंट्रोलर कह रहे हैं, उससे जो हमारी वैल्यू जाती है उसको हम मैनिपुलेटेड वैल्यू कहते हैं या मैनिपुलेटेड वेरिएबल कहते हैं। और इस कंट्रोलर या ब्रेन के अंदर हमारा एक सेट पॉइंट होता है, सेट पॉइंट जिससे हम इसको कंपेयर करते हैं, जिसको हम एरर सिग्नल भी कहते हैं। फिर एरर आगे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पी वी माइनस एस वी या एस वी माइनस पी वी, तो वो एक अलग बहस है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि हमने अपनी प्रोसेस को या किसी भी चीज़ जहाँ पे हम कंट्रोलर लगाना चाह रहे हैं उसको हम ऑटोमेटिक करें, चीज़ों को आसान करें, ताकि इंसानी नेग्लिजेंस, इंसानी जो कोई भी एरर जिससे जनरेट हो सकता है, इंसान की लापरवाही से या कुछ भी हो सकता है, तो उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। अच्छा, तो हमारा जब प्रोसेस वेरिएबल आता है तो इसके ज़रिए, ये इन ट्यूबिंग्स के ज़रिए, क्योंकि ये एक न्यूमेटिक कंट्रोलर है तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ न्यूमेटिक एयर मतलब, और हमारा जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं, मैकेनिकल लिंक्स, उसके ज़रिए कंट्रोलिंग होती है। इधर से आके ये हमारा एक पायलट रिले है, उस पर जाता है, और आगे वहाँ पे हमारा एक मैनुअल लोडर लगा हुआ है। उसका क्या पर्पज़ है कि अगर हमने अपना कंट्रोलिंग एक्शन लेना है या इसको मैनुअल पे लगाना है। अगर तो ये मैनुअल पे है तो कुछ एक्शन नहीं होगा कंट्रोलर की तरफ से, डायरेक्ट यहाँ से ये आके वापसी हमारी एक आउटपुट निकल जाएगी। लेकिन अगर ये कंट्रोलिंग पे है, हमने इसको ऑटो मोड पे लगाया हुआ है जिसको हम कहते हैं, तो उस केस में हमारा ये इसको इस यूनिट में दे देगा, और इस यूनिट को हम ट्यूबिंग कनेक्टर ब्लॉक मैनीफोल्ड कहते हैं। और इससे फिर हमारे कंट्रोलर की आगे कंट्रोलिंग स्टार्ट होती है। आगे आप ये यूनिट देख रहे हैं, इधर से लेके इतना यूनिट जो है हमारा, ये हमारा प्रोपोर्शनल बैंड है, मतलब जिसको हम प्रोपोर्शनल यूनिट भी कह सकते हैं। और ये हमारी जो हैं फ़िल्टर रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक ये और ऊपर दो हैं, ये हमारी फ़िल्टर रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये हमारा डायरेक्ट और रिवर्स एक्शन है। अगर हम ये इसकी प्लेट देखें जो इसके ऊपर से उतारी हुई है, तो मतलब हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि आपने इसको डायरेक्ट मोड पे रखना है या इसको रिवर्स मोड पे रखना है। इसके बाद हमारे पास ये आप प्रोपोर्शनल को सेटिंग कर सकते हो। इधर आएँ तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर हमारा एक
डेरिवेटिव यूनिट होता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने इसका कट व्यू मॉडल बनाया हुआ है ताकि आप लोग देख सकें। और उसके नीचे हमारा यहाँ पे इंटीग्रल होता है जिसको हम रीसेट भी कहते हैं। इनके एडजस्टमेंट हम बाद में बताएंगे। इसके बाद हमारा एक ऑफसेट होता है, ये आप ऑफसेट यूनिट है, इसका पर्पज़ होता है अगर कोई कंट्रोलिंग में कोई ऑफसेट आ रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए। इसके अंदर ये एक कट व्यू मॉडल से दिखाया गया कि इसके अंदर 2 बेलोस लगी हुई हैं। और इसी तरह ये हमारा एक बम्पलेस यूनिट है। फॉर एग्जांपल जब हम इसको मैनुअल से ऑटो मोड पे शिफ्ट करते हैं तो उस केस में जो हमारी वेरिएशंस आती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हमने अपना एक बम्पलेस यूनिट बनाया होता है। उसके बाद जो आउटपुट पे वेरिएशंस होती हैं उसको कंट्रोलिंग करने के लिए। उसके बाद हमारा अगर हम इस तरफ चलें तो ये हमारा, क्योंकि मैंने पहले शुरू में बताया था, ये हमारा इस कैस्केडेड कंट्रोलर है। अब कैस्केडेड कंट्रोलर क्या होता है ये हम थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं, लेकिन अगर हमने इसको कैस्केडेड रखना है या लोकल रखना है, ये मतलब कैस्केडेड केस होगा। और अगर इस स्विच को मैं नीचे कर देता हूँ तो इस केस में हम लोकली इसको सेट पॉइंट दे सकते हैं और हमारा जो कंट्रोलिंग यूनिट है वो चलेगा। कैस्केडेड का क्या मतलब है? कैस्केडेड का मतलब होता है कि हमारा एक कंट्रोलर, उसकी जो आउटपुट होती है वो हमारे दूसरे कंट्रोलर का सेट पॉइंट बन जाती है। ठीक है, इस केस में हम अपना सेट पॉइंट खुद से नहीं देते। अगर फॉर एग्जांपल 2 ऐसे लूप्स हैं जिसमें हम चाह रहे हैं कि लेवल भी कंट्रोल हो, प्रेशर या कोई और चीज़ भी कंट्रोल हो, 2 लूप्स को हम इकट्ठा लेना चाह रहे हैं, तो एक उसका सेट पॉइंट, एक की आउटपुट दूसरे का सेट पॉइंट बन जाती है, एक कंट्रोलर की आउटपुट। जैसा कि अगर हम इसके आपको बैक साइड से दिखाएं, ये इधर आप देख सकते हैं, ये इसकी E1 है मतलब इनपुट 1 है, ये इसकी E2 है और ये CO है मतलब कंट्रोलर आउटपुट। ठीक है, जो कि सेट पॉइंट बनेगी, जो कि इधर आएगी और ये इस कंट्रोलर का सेट पॉइंट बन जाएगी कैस्केडेड मोड में जब होगा। और ये फिर हमारी इस कंट्रोलर की आउटपुट जाएगी जो कि आपकी फील्ड पे जा रही होगी, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट पे, और ये इसकी सप्लाई है। अच्छा, न्यूमेटिक के केस में हमारा जो स्टैंडर्ड हम यहाँ पे सप्लाई यूज़ करते हैं वो 1.4 kg/cm² है। ये डिफरेंट भी हो सकती है पर जो एक स्टैंडर्डाइज इधर यूज़ हो रही है वो 1.4 kg/cm² है। अच्छा, अब अगर हम देखें कैस्केडेड, आपको इसका मोड का पता चल गया, उसमें क्या होता है। ये हमारा एक टेक ऑफ स्विच है इस कंट्रोलर में, मतलब एक ये एडिशनल ऑप्शन है कि हम अगर फॉर एग्जांपल किसी भी वैल्यू पे, कोई हाई वैल्यू पे और लो वैल्यू पे हम अपना टेक ऑफ स्विच यानी कि माइक्रो स्विच के ज़रिए हम इंडिकेशंस वगैरह ले सकते हैं। ये इसकी हाई की बेलो है, ये अगर हम इसके अंदर देखें तो ये इसकी लो की बेलो है। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट है, ये इसकी एडजस्टमेंट है, ये हाई की है और ये लो की एडजस्टमेंट है, और ये फ़िल्टर रिस्ट्रिक्शंस हैं 2 हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास एक इसका माइक्रो स्विच है। अब इधर अगर हम आगे चलें तो हमारे पास एक SP की सेट पॉइंट की वैल्यू है और एक प्रोसेस वेरिएबल की वैल्यू है। अब पहली जो हमारी सेट पॉइंट की वैल्यू है, अगर हम देखें, सेट पॉइंट की वैल्यू आम कंट्रोलर्स में, आम न्यूमेटिक कंट्रोलर्स में नहीं होती, क्योंकि उसमें जो हम अपना सेट पॉइंट देते हैं वो अपना मतलब हम खुद से देते हैं, क्योंकि ये कैस्केडेड है तो इस केस में लोकली हम उसका सेट पॉइंट देते हैं। और कैस्केडेड के केस में हमारे पास एक ऑप्शनल बेलो होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे पास जो आता है उसके ज़रिए हमारा जो है ये ऑटोमेटिकली हमारा एक सेट पॉइंट जो है वो इसमें क्रिएट हो जाता है। फिर जितना सेट पॉइंट होता है उस हिसाब से हमारा फिर प्रोसेस वेरिएबल्स और फिर आगे जो उसका कंट्रोलिंग फिनोमिना है वो स्टार्ट होता है। सेकंड थिंग, ये हमारी जो है प्रोसेस वेरिएबल की वैल्यू है, जिसको को हम मतलब जो रेड जिसका इंडिकेटर है, ये सेट पॉइंट वैल्यू और ये आपकी PV की वैल्यू। ठीक है, अगर हमने फॉर एग्जांपल इसको कैस्केडेड रखा हुआ था और हम इसको लोकल कर दें, इस केस में इस बेलो का और इस लिंक का इसका जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। अब अगर हम वैसे देखें तो ये इसकी 0 की एडजस्टमेंट होती है, ये इसकी ऊपर अगर हम ये देखें ये इसकी स्पैन की एडजस्टमेंट होती है। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको लोकल किया हुआ है तो इस केस में जो हम अपना सेट पॉइंट है वो मैनुअली तौर पे देंगे। ये उसका एक स्प्रिंग है, टेंशन स्प्रिंग है, यहाँ पे हमारी एक बेलो है और ये हमारी सेट पॉइंट है, और इधर ये हमारा फ्लैपर नोज़ल मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए हमारी, और यहाँ पे हमारी इसकी ये 0 की सेटिंग है और नीचे जो है ये इसकी स्पैन की सेटिंग है। तो इसके ज़रिए हम अपने जो कंट्रोलर है उसकी 0 स्पैन की सेटिंग कर सकते हैं और इसका मुकम्मल जो फिनोमिना है वो कर सकते हैं। ये टोटल कंट्रोलर की नहीं, जस्ट सेट पॉइंट की मतलब सेटिंग है हमारे पास। अच्छा, ये हमारे इसका कंट्रोलर का फंक्शंस का मतलब लास्ट पार्ट है।
कि इसके पार्ट्स कौन कौन से। अगर हम देखें तो इसके फ्रंट पे जो मतलब एक आपको कंट्रोल रूम में नज़र आ रहा होता है, तो ये हमारे पास एक स्क्रीन शो हो रही होती है जिसमें हमारा स्केल होता है। सबसे पहले ये स्केल पे उसकी रीडिंग्स हैं। ये हमारे पास दो जो आ रही हैं वो इंडिकेशंस आ रही हैं। जो हमने रेड मार्क की हुई है वो इसकी प्रोसेस वेरिएबल पीवी की है, और जो ये ग्रीन ब्लू सी है ये हमारे पास इसके सेट पॉइंट की है। इसके बाद आप अगर हम देखें, अगर हमने इसका कैस्केडेड मोड किया हुआ है या लोकल मोड किया हुआ है, अगर कैस्केडेड मोड किया हुआ है तो ये यहाँ पे ये ग्रीन शो होगा, और अगर नहीं किया हुआ लोकली है तो ये इसका शो नहीं होगा। और अगर कैस्केडेड मोड में हम इसका लोकली सेट पॉइंट देखना चाहते हैं तो उस केस में हम इसकी जो ये इंडिकेशंस है इसको, इस लीवर को हम नीचे करके ईज़िली देख सकते हैं। इसके बाद अगर ये कैस्केडेड मोड में नहीं है और हम चाहते हैं कि इसको लोकली सेट पॉइंट दें कोई भी, तो उस केस में हम जो हमारा जो ये लीवर है इसको हम मूव करते हैं और उसका जो सेट पॉइंट है वो हम अपने कंट्रोलर को बता देते हैं। इसके बाद इसका जो सबसे लास्ट पार्ट है वो इसका मैनुअल लोडर है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मैनुअल लोडर के दो मोड्स होते हैं, ऑटो या मैनुअल। अगर ये इधर से हम इसको ऑटो या मैनुअल को चेंज कर सकते हैं। अगर ऑटो मोड पे है तो ये ऑब्वियसली खुद से करेगा, खुद से ये मतलब जो इसको एक प्रोसेस वेरिएबल के ज़रिए कैलकुलेट करके उसको एडजस्टमेंट और कंट्रोलिंग करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये मैनुअल मोड पे है तो यहाँ पे आपको ऑपरेटर की इंटरफेरेंस चाहिए जो कि इसको यहाँ से एडजस्ट करेगा इस लीवर के ज़रिए, और हमारी जो आउटपुट है वो उस हिसाब से जाएगी, और वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से हमारा जो एक्शन है डायरेक्ट या रिवर्स, उस हिसाब से हमारा जो मैनिपुलेटेड वैल्यू है या मैनिपुलेटेड वेरिएबल है वो चेंज होगा। अच्छा, तो अब हम ना इसकी कैलिब्रेशन की तरफ चलते हैं। तो कैलिब्रेशन के लिए जो पहला पर्पस है वो हमारा है इसके पीवी यानी कि प्रोसेस वेरिएबल को कैलिब्रेट करना और चेक करना मतलब। तो उसके लिए हमने हमारे पास, क्योंकि हम एक लैब में टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा कोई प्रोसेस वेरिएबल तो नहीं आ रहा। सो एक हम डिमी सिग्नल देंगे। हमारे पास एक स्टैंडर्ड गेज है, एक सेटअप है जिसके ज़रिए हम एक मतलब अपना वेरिंग इंस्ट्रूमेंट एयर का सिग्नल देंगे, जिससे वो एक न्यूमेटिक प्रेशर हमारे इस पे एज आ पीवी एक्ट करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्रॉसपॉन्डिंग हम देख लेंगे कि क्या हमारा जो सिग्नल है और जो हमारी कंट्रोलर है क्या वो उतना ही उसको पढ़ रहा है, या अगर उसमें फ़र्क है तो उसको फिर कैसे कैलिब्रेट किया जाए। तो आइए देखते हैं। और हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 0.2 से 1 kg तक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो सिग्नल का जो स्टैंडर्ड होगा वो 0.2 से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और ये जो हमारा स्केल है कंट्रोलर के ऊपर, इस पर इंडिकेशन मार्क हैं। इधर एक चीज़ देख लीजिए कि जहाँ पे ये 20 से ऊपर थोड़ा सा 2.3 पॉइंट्स ऊपर एक पॉइंट लगा हुआ है, तो ये आपका 20% ओपनिंग होगी, और 25 सॉरी। और उसके बाद फिर ये जैसे हम ऊपर जाएंगे तो 50% हो जाएगी, 75 हो जाएगी, और फिर ये टोटल 100% हो जाएगी। तो वो मतलब हमने किस तरह से उसको देखना है, क्या स्केल एडजस्टमेंट होगी, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिग्नल देते हैं। हमारा 0 से लेके 0.2 kg तक कोई, आप इधर देख लें, आउटपुट में चेंज नहीं आएगा। जैसे ही हमने 0.2 से उसको अबव किया है तो हमारा सिग्नल जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। अगर मैं इसको 0.2 पे रख के होल्ड करवाता हूँ तो ये हमारा एग्जैक्ट 0 होगा। ये हमारा एग्जैक्ट 0 है क्योंकि हमारी जो कैलिब्रेशन रेंज है वो 0.2 से 1 kg है। अब इसको मैं आगे लेके बढ़ता हूँ। ये मैं एक हमने रेगुलेटर लगाया हुआ है एयर का, जिसके ज़रिए हम अपनी एयर सप्लाई को वेरी कर रहे हैं, अपने जो मतलब हमारा प्रेशर है उसको वेरिंग कर रहे हैं। इसको लेके चलते हैं 0.4 kg पे, और इस पे हमारा जो है ये इस डॉट पे मतलब 25% हमारा जो आना चाहिए। तो इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ। और ये आलमोस्ट 0.4 है, और इधर आप देखें अगर तो ये एग्जैक्ट उसी डॉट पे आगे खड़ा हो गया जो 20 से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब कि ये 25% हमारी यहाँ पे ओपनिंग हो रही है। ठीक है, अब हमने देखना है कि अगर हम इसको 0.6 पे लेके जाते हैं जिसका मतलब 50% होगा, तो क्या हमारा ये इक्वली कैलिब्रेट है या नहीं। सिग्नल को हमने इंक्रीज़ किया तो सिग्नल हम देखते हैं, ये वो है जो हमारा प्रोसेस से हमारा सिग्नल आ रहा है। तो ये प्रोसेस से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.6 kg आ रहा है तो इधर आप देख सकते हैं कि 50% है, 50% इंडिकेशन शो कर रहा है। ये जो आपको ऑरेंज सी इंडिकेशन नज़र आ रही है ये आपकी प्रोसेस वेरिएबल की है। इसका मतलब है कि यहाँ तक 50% सिग्नल तक आपका
कंट्रोलर एग्जैक्ट कैलिब्रेट है। हम इससे आगे बढ़ते हैं, 0.8 पे लेके जाते हैं जहाँ पे 75% होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट हमने किया है 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ से हमारा सिग्नल 75% पे ओपन है। ये आप इसका डॉट देख सकते हैं जो कि उसके पीछे आ रहा है इंडिकेशन के। और इसको अब हम मुकम्मल करते हैं जो कि 100% होनी चाहिए 1 kg पे। तो ये हम 1 kg पे देख सकते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो 100% आ रहा है। अगर ये हमारा सिग्नल जो था वो कैलिब्रेटेड था, हमने अपना कंट्रोलर देख लिया है, वेरीफाई कर लिया है कि हमने हमारी जो रिक्वायरमेंट है प्रोसेस वेरिएबल के हिसाब से, उस हिसाब से हमारी इंडिकेशंस आ रही हैं। अगर ऐसा केस है कि हमारी जो कैलिब्रेशन है वो आउट है, हम ये देखना चाह रहे हैं हमारा कोई ज़ीरो एरर आ रहा है या स्पैन एरर आ रहा है, तो हम सिंपली अपने कंट्रोलर को खोल के और उसको देख सकते हैं। इधर आप देखें तो ये हमारी बेलो आ रही है, ये हमारी प्रोसेस वेरिएबल की बेलो है। और इधर से अगर आप देखें ये प्रोसेस वेरिएबल की येलो कलर की वैल्यू है और यहाँ से आप इसका ज़ीरो एडजस्ट कर सकते हैं और इस जगह से आप इसका स्पैन एडजस्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी एरर। बिकॉज इस केस में हमारा कोई एरर नहीं है, ना स्पैन का ना ज़ीरो का, तो इस केस में आपका ये परफेक्टली कैलिब्रेटेड है। अच्छा, अब हमने इसका प्रोसेस वेरिएबल पीवी की कैलिब्रेशन देख ली है। अब हम इसका जो सेकंड पॉइंट है जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो इसका ग्रीन इंडिकेशन है जो कि हमारे सेट पॉइंट की है। तो जो सेकंड स्टेप होता है कैलिब्रेशन का, वो हमारे सेट पॉइंट की कैलिब्रेशन है। तो उसके लिए हम अपना जो कंट्रोलर है उसको ओपन करते हैं जैसे वो पहले किया था। और इधर अगर आप देखें तो हमारे पास ये यहाँ पे नॉब सी आपको नज़र आ रही है। तो इसको क्या करना है हमने, इसके लिए सबसे पहले हमने इसको रिमूव करना है। इसको आप एहतियात से रिमूव कर लें। या आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नोजल टाइप की नज़र आएगी जिसके अंदर से आपकी एयर जो है वो बाहर आ रही है। सो आपने क्या करना है, आपने अपनी एक स्टैंडर्ड ट्यूब लेनी है और उसको इसके साथ अटैच कर देना है। इसको अच्छी तरह से आप अटैच करें और इसकी जो आउटपुट जा रही है ये आप देखें तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड गेज हमने रखी हुई है जिसके पास इसका जो सिग्नल आ रहा है वो इस गेज के ऊपर आ रहा है। इसको आप मेक श्योर कर लें कि आपने अच्छी तरह से टाइट कर दिया। अब अगर हम आके देखें तो हमारा कंट्रोलर ऑलमोस्ट जो हमने लगाना था सेट पॉइंट का वो लग चुका है और यहाँ से हम अपना जो सेट पॉइंट है उसको चेंज कर सकते हैं। इधर आप देखें ये क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड सिग्नल वही रहेगा 0.2 से 1 kg तक, तो हमने ये चेक करना है कि क्या हमारा जो सिग्नल है और जो हमारा सेट पॉइंट है वो क्या स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से कैलिब्रेटेड हैं भी या नहीं भी। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे ज़ीरो के केस में वही 0.2 इंडिकेशन आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने सेट पॉइंट को इंक्रीज़ करता हूँ, हमने एक्चुअली अपने इस प्रेशर को देखना है कि कहाँ पे 0.4 हो। जहाँ पे 0.4 हो वहाँ पे हमारा ये 25% होना चाहिए। अब मैं इसको अपने गेज पे देखते हुए 0.4 तक ले जाऊँ, ये ऑलमोस्ट 0.4 है और इधर से अगर हम देखें तो ये वही हमारी 25% ओपनिंग पे आ रहा है जो हमने इसके मार्क किया होगा। अब अगर हम अपने सिग्नल को मज़ीद बढ़ा के 0.6 पे ले जाते हैं जिसका मतलब कि 50% होना चाहिए, तो ये आप देख लें कि ये अगर मैं इसको 0.6 पे लेके जाके होल्ड करवाऊँ तो यहाँ से हम अपना जो सेट पॉइंट है उसको चेंज कर रहे हैं। तो ये आप देखें कि ऑलमोस्ट 0.6 पे हमारा जो आ रहा है वो 50% आ रहा है। इसी तरह आप मतलब आगे अपना पूरा लूप चेक कर सकते हैं। तो इस केस में भी वैसे ही है, अगर आपको कोई एरर महसूस होता है मतलब स्टैंडर्ड गेज पे कुछ और रीडिंग आ रही है, जो स्टैंडर्ड गेज पे आ रही है वो आपकी एक्चुअल रीडिंग होगी, तो आपने एडजस्ट जो करना है वो अपने सेट पॉइंट के लिंक को करना है। तो इधर से आप वही अपने जीरो को कैलिब्रेट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं और इधर से अपनी स्कैन को कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका सेट पॉइंट है वो कैलिब्रेट हो जाएगा स्टैंडर्डाइज तरीके से। अच्छा, जो अब हमारा तीसरा पॉइंट है वो हमने इसका जो मैनुअल लोडर है जो आप ये देख रहे हैं इसकी कैलिब्रेशन देखनी है। बेसिकली जो आपका क्लोज लूप होता है तो वो इसी पे मतलब डिपेंड कर रहा होता है और हमने इसके लिए आउटपुट को इनपुट के साथ मतलब शॉर्ट कर दिया इन सिंपल वर्ड्स। मतलब कि आउटपुट से एक सप्लाई लेके एक ट्यूब लेके उसको इनपुट पे लगा दिया है और हमारा जो सप्लाई है वो
1.4 kg ऑलरेडी आ रही है और ये एक टोटल क्लोज लूप बन गया है इनपुट को आउटपुट के साथ या आउटपुट को इनपुट के साथ मिलाने से। अब हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि हमारा जो मैनुअल लोडर है क्या उसकी हम जब रीडिंग को चेंज करते हैं तो उस हिसाब से हमारी जो इंडिकेशन है, प्रोसेस वेरिएबल है, वो किस तरह से चेंज होता है। अब फॉर एग्जांपल ये 0 है, इधर हमारे पास 0 शो हो रहा है। अगर मैं इसको 25% पे लेके जाता हूँ, इंडिकेटर को देखते हुए हमें मैंने लोडर को कैलकुलेट करना है। इस केस में हम अपने इंडिकेटर को देखेंगे, जो ये इंडिकेटर आ रहा है पीवी का, और हम अपने मैनुअल लोडर को कैलिब्रेट करेंगे। तो इधर आप ये देखें कि ऑलमोस्ट अगर आप इसकी लाइंस को काउंट करें तो ये इसका 25% पे आके शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा पीवी विद रिस्पेक्ट टू मैनुअल लोडर 25% और 25% एग्जैक्ट खुल रहा है। अगर हम इसको आगे लेके चलें और 50 पे लेके जाएं तो या 50 पे देखें कि ये एग्जैक्ट 50 पॉइंट पे हमारे पास शो हो रहा है। आगे चलें 75 पे अगर हम देखें अपने पीवी को, ये हमारा 75 और इधर से भी ये ऑलमोस्ट 75 है, ठीक है। और अगर हम 100 को इसको देख लें तो ये हमारे पास एग्जैक्टली 100 पे 100 ये हमारी रीडिंग शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मैनुअल लोडर है वो हमारे प्रोसेस वेरिएबल के साथ कैलिब्रेटेड है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोसेस वेरिएबल पे 100 आ रहा है और यहाँ पे कुछ और रीडिंग आ रही है या इसमें 0 एरर है, स्पैन एरर है, तो उस केस में हम अपने मैनुअल लोडर को बाहर निकालते हैं। ये हमने इसको ये ऐसे बाहर निकल आता है और आप ये देखें, ये जो स्क्रू नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, ये आपका इसके ज़ीरो एडजस्टमेंट के लिए होता है। और ये अगर आप इसके अंदर देखें, ये होल में से आपको अगर अंदर नज़र आ रहा है तो यहाँ से आप एक टर्मिनल अपना डाल के इस तरह से तो आप अपना स्पैन जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी कैलिब्रेशन है, आप इसको मतलब इजीली परफॉर्म कर सकते हैं और अपने मैनुअल लोडर को ज़ीरो और स्पैन के हिसाब से कैलिब्रेट कर सकते हैं। अब ये अगर हम इसको अपने ऑटो मोड पे लगाएं तो अब ऑटो मोड पे लगाने का आपने ये देखा है सबसे बड़ा इफेक्ट कि इसने अपने पीवी ने अपने सेट पॉइंट के साथ जाके मैचिंग कर ली है और इधर से आपका जो मैनुअल लोडर है वो भी अपनी उस रीडिंग पे ऑटोमेटिकली आ गया है। तो ये सारा कुछ मतलब हमारा जो है वो ऑटो मोड के ज़रिए हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने सेट पॉइंट को चेंज करता हूँ तो ये आप देखें कि हमारा जो प्रोसेस वेरिएबल है वो उसको फॉलो कर रहा है। इसको मैं 60 पे लेके जाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो उसी तरह से हमारा जो मैनुअल ऑर्डर की रीडिंग इंडिकेशन है और जो प्रोसेस वेरिएबल है वो उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम अपने कंट्रोलर को खोलें, अगर हमारा यहाँ पे कोई ऑफसेट आ रहा हो तो हमने सबसे पहले अपनी दो चीज़ों को देखना है। जो हमारी पहली चीज़ होगी वो हम देखेंगे कि यहाँ से हमारा जो एक्शन है वो डायरेक्ट है या रिवर्स है, ठीक है। इधर से अगर हम इसको थोड़ा सा बाहर निकालें, अब इधर से आप देख सकते हैं कि इसको हमने स्क्रू के हिसाब से इसको रिवर्स एक्शन पे रखा हुआ है कैलिब्रेशन के दौरान। और ये हमारा पीवी है जो कि प्रोपोर्शनल बैंड होता है। प्रोपोर्शनल बैंड क्या होता है इसके आपने ऑलरेडी स्टडी किया भी होगा और जेनेरिक सा ये है कि हमारी सेट पॉइंट चेंज होने पे हमारा प्रोसेस वेरिएबल उसको अचीव करने के लिए जो मूवमेंट करता है उसको हम प्रोपोर्शनल बैंड कहते हैं कि आपका बैंड कितना है टोटल। अब इधर अगर हम देखें, आपको अगर नज़र भी आ रहा हो तो ये यहाँ पे 10 पे एडजस्ट है और इधर भी ये 10 पे एडजस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 × 10 100। तो हमारा जो पीबी होता है जब हम कैलिब्रेशन के दौरान इसको हमेशा 100 रखते हैं ताकि उसका जो इफेक्ट है वो 1 आए। और हमारा जो रीसेट और डेरिवेटिव है जो कि आप ये देख सकते हैं रेट और रीसेट, इसको हम 0 0 पे रखते हैं इन केस ऑफ कैलिब्रेशन। और अगर पीबी में हमारा ऑफसेट आता है तो उसको हम इसके ज़रिए एडजस्ट कर सकते हैं और उस ऑफसेट को रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको 10 रखा है, इसको 10 रखा है, ये रिवर्स सेक्शन पे है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, बट स्टिल फिर भी हमारा जो इंडिकेशन है वो सेट पॉइंट हमारा प्रोसेस वेरिएबल से मैच नहीं कर पा रहा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में वो जो ऑफसेट था उसको हम ऊपर या नीचे करेंगे तो उसके हिसाब से हमारा जो होगा कंट्रोलर वो कैलिब्रेट हो जाएगा और जो हमारा ऑफसेट है वो रिमूव हो जाएगा। अब ये
सिंगल कंट्रोलर मोड की कैलिब्रेशन। ये सिंगल कंट्रोलर मोड की हमारी आलमोस्ट जो कैलिब्रेशन है वो कंप्लीट है। और ये हमारा मतलब एक न्यूमेटिक कंट्रोलर को किस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है तो ये इसमें एक डिटेल्ड वर्जन में बता दिया गया है आपको। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप उसके लिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।